अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, शो में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो अहम जो इशू इस वक्त चल रहा है, वो है कि आया पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट एफएटीएफ की उससे निकलने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। क्योंकि आज से 21 तारीख आज है और आज से जो है एफएटीएफ का जो इजलास है वो शुरू हो जाएगा और 23 तारीख तक जो है इजलास जारी रहेगा। इसी इजलास में ही फैसला किया जाएगा कि अब पाकिस्तान को जो है एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें रखना है या नहीं। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है, लेकिन फ़िलहाल जो डिफरेंट जो ज़राए हैं मीडिया के, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अनलाइकली होगा कि उसको ग्रे लिस्ट से फ़िलहाल निकाला जाए। एक एक्सटेंशन फर्दर दिया जा सकता है ताकि जो पॉइंट्स थे जिनके ऊपर जो है कंप्लाई करना था, उनके ऊपर फुली कंप्लाइंट करने के लिए फर्दर जो है एक्सटेंशन दिया जाएगा ताकि जो डेफिशिएंसीज़ हैं इस हवाले से उनको फुलफ़िल किया जा सके। अब देखते हैं कि आया वाकई जो इस वक्त जो डिफरेंट ज़राए से जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, वो कितनी दुरुस्त साबित होती हैं ये पता चल जाएगा इस इजलास में। 21 से 23 तारीख तक ये इजलास एफएटीएफ का जारी रहेगा। अब देखते हैं कि क्या इसके हवाले से फ़ैसला आता है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इजलास होगा क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान को मल्टीपल एक्सटेंशन ऑलरेडी मिल चुकी हैं। कहा जा रहा था कि इस दफ़ा जो है पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा। डिफरेंट जो गवर्नमेंट की जो सोर्सेज थे, जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट मिनिस्टर्स थे, स्पोक्स पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए। काफ़ी कुछ दिन पहले तक जब इस हवाले से ख़बरें आ रही थी कि पाकिस्तान जिस तरीके से जो रिपोर्ट जो बिल्ड की है, जो काम किया गया है इस एक्सटेंशन के पीरियड में, वो बहुत ही हौसला अफजा है और पाकिस्तान मोस्ट लाइकली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा। ये बयानिया था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के डिफरेंट वज़रा का। लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान को फर्दर एक्सटेंशन जो है मिल जाएगा ताकि जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है जिसके ऊपर जो है कंप्लाइंट करना ज़रूरी है, उस पे जो है फर्दर टाइम दिया जाएगा एफएटीएफ की तरफ से। अब देखते हैं कि फ़ाइनल जो है इस पे क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि फ़िलहाल अभी भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा जब तक कि एफएटीएफ की तरफ से इसके हवाले से कोई फ़ाइनल जो है वो बयान सामने नहीं आता। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें डिफरेंट सोर्सेज़ के हवाले से, तो बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में ही रहेगा और फर्दर जो है पाकिस्तान को इसमें एक्सटेंशन टाइम पीरियड के अंदर दिया जाएगा ताकि जो कंप्लाइंट हैं, जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो कंप्लाइंट्स के इशू हैं, उनको जो है फुलफ़िल करके जो जो रिक्वायरमेंट्स है एफएटीएफ की, उसको जो है कंप्लीट किया जा सके। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली जो खबर है अच्छी खबर है, ख़ास तौर पे इकॉनमी को लेके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके बहुत ही अच्छी खबर। एफबीआर के कहना है कि तकरीबन 127 प्रोजेक्ट्स जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर एमनेस्टी स्कीम। इस गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है बूस्ट करने के लिए हमने देखा कि किस तरीके से मिनिस्ट्री स्कीम दी, डिफरेंट पैकेजेस जो है वो अनाउंस किए ख़ास तौर पे इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। उस हवाले से एफबीआर का कहना है कि अब तक जो है 127 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं अंडर मिनिस्ट्री स्कीम, जिनकी मालियत जो है तकरीबन 63 अरब रुपए तक की बनती है। डेफिनेटली इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इससे रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और इससे जो फ़ायदा होगा ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा क्योंकि जो लोकल जो कंजम्पशन है सीमेंट की, वो इससे जो है उसको बूस्ट मिलेगा, बढ़ने में मदद मिलेगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो लोकल लेवल पे जो डिमांड है सीमेंट की, वो ऑलरेडी जो है रिवाइव हो चुकी है। उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं। तो फ़िलहाल जो जो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं
तकरीबन 63 अरब रुपए तक के उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मुस्बत रोल प्ले करेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें लोकल सीमेंट की जो ग्रोथ है उसमें, साथ में अगर हम बात करें स्टील की, रीबास की या फ्लैट स्टील्स, तो डेफिनेटली उनके लिए भी एक अच्छा बूस्टर होगा। ये जो कंस्ट्रक्शन के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, तकरीबन 63 अरब रुपए की मालियत इनकी बनती है। तो डेफिनेटली ये ना सिर्फ सीमेंट बल्कि स्टील सेक्टर, बल्कि इनके साथ जो और डिफरेंट अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुस्बत जो है ये साबित होगा। और इनकी जो डिमांड है, इनके जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उसमें जो है खातिर ख्वाह इजाफा हमें नज़र आएगा। तो लगता है कि जो जो प्रॉफिटेबिलिटी हम देख रहे थे डिफरेंट स्टॉक्स की इन सेक्टर्स में, वो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि डिप्रेस हो चुके थे, ख़ास तौर पे इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जब बढ़ चुके थे। उसके बाद जो इकोनॉमिक इश्यूज़ थे उसके हवाले से जो डिमांड थी, जो कंजम्पशन थी इन प्रोडक्ट्स की, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे, जिसकी वजह से जो है हम देख रहे थे कि कंपनीज जो है वो काफ़ी सफ़र कर रही थी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा था। लेकिन अब जो 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 पैकेज अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो एक मोमेंटम एक बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है टुवर्ड्स रोबस्ट इकोनॉमिक रीबाउंड, उसका बेनिफिट जो है हमें ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हम ग्रोथ हम देख रहे हैं लोकल कंजम्पशन की, अगर हम बात करें सीमेंट की, वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो डिफरेंट जो स्कीम्स के तहत जो रजिस्टर्ड हुए हैं प्रोजेक्ट्स, लगता है कि इनका भी इसमें क्रिटिकल रोल नज़र आता है कि जो हम जो है एक ज़बरदस्त ग्रोथ हमें नज़र आती है पिछले गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान। ख़ास तौर पे सीमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें एक अच्छी ख़बर है, मैं समझता हूँ, ना सिर्फ इन सेक्टर्स के लिए बल्कि डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसकी बहुत ही अच्छी एक कंट्रीब्यूशन हमें नज़र आएगी। और जॉब क्रिएशन जो कि एक मेन इस वक्त एजेंडा मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। ख़ास तौर पे हमने देखा कि कोविड की वजह से किस तरीके से जो है लोगों के जो है रोज़गार वो ख़त्म हुए। उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होते हुए नज़र आई। लेकिन ये जो जो डिफरेंट जो इंसेंटिव्स जो अनाउंस किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, फिर ये जो एफबीआर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आई है कि तकरीबन 127 जो है प्रोजेक्ट्स वो रजिस्टर्ड हुए हैं 63 अरब रुपए के। इससे लगता है कि जो जो जॉब क्रिएशन है वो हमें आइंदा आने वाले जो वक्त में वो हमें बढ़ते हुए नज़र आएगी। अगली ख़बर जो है वो है कि ईसीसी को जो है इन्फॉर्म किया गया है कि जो वीट की जो इंपोर्ट है तकरीबन 2.83 मिलियन टन वो की जा रही है। गवर्नमेंट और डिफरेंट जो प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से 2.83 मिलियन टन्स की जो वीट है वो इंपोर्ट की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इससे जो प्राइसेस हैं वो कम होने में मदद मिलेगी, कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन देखते हैं कि आया जो गवर्नमेंट का जो बयानिया है कि इंपोर्ट करके प्राइसेस को जो है वो कम किया जा सकेगा, सही साबित होता है या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें शुगर की तो लगता नहीं है कि ये बयानिया दुरुस्त साबित हो पाए। क्योंकि शुगर की अगर हम प्राइसेस की बात करें तो वो अभी भी अपनी पीक लेवल्स पर ही हमें नज़र आती हैं। 55 से बढ़ते हुए जो है कहीं 90, कहीं 100, कहीं 110 रुपये पे इस वक्त जो है चीनी की कीमतें जो है वो नज़र आ रही हैं। हालांकि काफ़ी जो है ऑलरेडी इंपोर्ट भी की गई जो है चीनी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बज़ाहिर प्राइसेस जो है वो कम होते हुए नज़र नहीं आई। तो अब देखते हैं कि वीट के हवाले से जो गवर्नमेंट का बयानिया है कि जो प्राइवेट सेक्टर और जो जो पब्लिक सेक्टर है जो इंपोर्ट कर रहा है वीट, इससे जो गंदम की जो कीमतें हैं वो कम करने में मदद मिलेगी। देखते हैं कि आया इस दफ़ा गवर्नमेंट का बयानिया जो है वो सही साबित होता है या नहीं। अगली ख़बर जो है वो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि जो के इलेक्ट्रिक है तकरीबन जो है वो काफ़ी करीब पहुंच चुका है एक डील जो है फाइनलाइज करने में। ये डील है आरएलएनजी की सप्लाई की 900 मेगावाट का जो पावर प्लांट है पोर्ट कासिम में के इलेक्ट्रिक का, उसको आरएलएनजी की सप्लाई के लिए जो है तकरीबन
3 साल का जो है मुआहदा के इलेक्ट्रिक करने के करीब है। ये मुआहदा होगा पाकिस्तान एलएनजी कंपनी और एसएसजीसी इनके साथ के इलेक्ट्रिक का जो है मुआहदा वो होने के करीब है। 3 साल का बताया जा रहा है कि ये मुआहदा होगा, जिसमें जो जो आरएलएनजी की जो सप्लाई है वो दी जाएगी के इलेक्ट्रिक को, और उस सप्लाई से जो 900 मेगावाट का जो पावर प्लांट है के इलेक्ट्रिक का पोर्ट कासिम में, उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकेगी। डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम इसको देखें इस तनाजुर में कि जो हम देखते हैं कि जो कराची में ख़ास तौर पे जो बिजली का बहरान हमें नज़र आता है, ख़ास तौर पे जब जो डिमांड है वो पीक पर पहुंच जाती है। समर में, गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि और कई लिहाज से इश्यूज़ आते हैं पावर ब्रेकडाउन्स को लेके, कि जिस तरीके से बारिशें अगर स्टार्ट होती हैं तो हम देखते हैं कि फ़ौरन ही बिजली जो है वो गायब होना शुरू हो जाती है। इन तमाम जो एरियाज़ हैं उसके ऊपर के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि जो है इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन मेन जो इशू था वो था जनरेशन कैपेसिटी को एनहांस करने का। तो उस हवाले से, ताकि जो जो समर्स के दौरान जो डिमांड जो है तेज़ी से एस्केलेट कर जाती है उसको फिल करने में मदद मिल सके, उस हवाले से ये स्टेप 900 मेगावाट का जो प्लांट है पोर्ट कासिम में आरएलएनजी के ऊपर ये प्लांट जो है चलेगा। लगता है कि उससे काफ़ी हद तक जो है मुश्किलात वो दूर हो सकेंगी। नाज़रीन, ये तो थी आज की कुछ अहम ख़बरें जिसका हमने तफसीली जो है जायज़ा लिया। अब बात करेंगे ओवरऑल जो जो मार्केट्स हैं इस वक्त दुनिया की, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूएस मार्केट्स हैं उनकी। अगर हम बात करें यूएस मार्केट के अंदर इस वक्त मेन 2 इश्यूज़ चल रहे हैं। एक सबसे पहले जो अगर मैं बात करूँ वो होगी कि स्टिमुलस को लेके इस वक्त जो है वो फ़िलहाल अभी भी लगता है कि जो डेडलॉक है अमाउंट को लेके वो बरकरार है। इस पे कोशिशें अभी भी जारी हैं कि किसी तरीके से जो स्टिमुलस की जो डील है उसको क्लिंच कर लिया जाए, ताकि जो इस वक्त इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं कोविड-19 की वजह से यूएस के अंदर, उसको जो है उससे जो है निमटने में जो है मदद मिल सके। फ़िलहाल अभी भी निगोसिएशन जो हैं स्टिमुलस को लेके वो जारी हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई फ़ाइनल आउटकम इस हवाले से अभी तक नहीं आ सका। दूसरा जो मेन इस वक्त जो इवेंट वहाँ पे चल रहा है वो है यूएस के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी अभी बहुत करीब आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगता है कि मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है आइंदा आने वाले दिनों में हमें बढ़ते हुए नज़र आएगी। इसी लिहाज से हमने देखा कि कल जो है मार्केट जो है हमें मुस्बत जोन में ट्रेड करते हुए नज़र आई। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तकरीबन 113 पॉइंट प्लस के साथ क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें नेस्डेक की तो तकरीबन 43 पॉइंट प्लस के साथ नेस्डेक क्लोज हुआ, जबकि इससे पिछले दिन अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो यूएस मार्केट्स हैं वो हमें प्रेशर में नज़र आ रही थी। और कल अगर हम बात करें तो कल हमें मार्केट के अंदर रिकवरी नज़र आई। तो लगता है कि फ़िलहाल मार्केट जो है वो दोनों तरफ हमें मूव करते हुए नज़र आ रही हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी जो जो इलेक्शन का टाइम जो है वो करीब आता जाएगा। तो इस वक्त मार्केट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा रफ़ चल रही हैं यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें तो। अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स मोस्टली इस वक्त जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। लगता है कि ट्रैक कर रही हैं यूएस मार्केट की कल की परफॉर्मेंस को, क्योंकि इस वक्त जो कई मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स वो इस वक्त जो है हमें ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा एक हेफ्टी गेन अगर कहा जाए, इतना ज़्यादा मुस्बत गेन नहीं है फ़िलहाल एशियन मार्केट्स का, लेकिन स्टिल जो है एक जो ग्रीन टेरिटरी है उसके अंदर मार्केट जो है वो हमें ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। अब बात करें अगर बेंचमार्क इंडेक्स केसी 100 इंडेक्स की, कल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही केसी 100 इंडेक्स की। इंट्राडे में तकरीबन 700 से ज़ायद पॉइंट का हमने कल केसी 100 इंडेक्स में इजाफा होते हुए देखा, लेकिन एंड में हमने देखा कि जो मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन 616 पॉइंट प्लस के साथ हुई। अक्रॉस दी बोर्ड हमें कल बाइंग नज़र आई। ख़ास तौर पे ऑटो सेक्टर ने जो है ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मोस्टली जो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो अपर कैप पे क्लोज हुए। अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की तो सीमेंट सेक्टर के अंदर भी हमें
हमें ज़बरदस्त बाइंग नज़र आई। ओएमसीज़ के डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर हमें बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो कल हमें नज़र आया। तो अक्रॉस द बोर्ड जो है कल हमें एक बाइंग हमें केएससी 100 इंडेक्स के अंदर हमें नज़र आई। तो ज़बरदस्त का सेशन रहा, ज़बरदस्त सेशन रहा कल का मार्केट का। अब देखते हैं कि आज जो मार्केट है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, या कल का जो मोमेंटम था उसी को मार्केट जो है आज भी कंटिन्यू रख पाती है या नहीं, या आज थोड़ी बहुत जो है मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आती है। कल जो मार्केट है तकरीबन अगर हम बात करें इंट्राडे में, तो जो साइकोलॉजिकल लेवल है 41,000 का उसको ब्रीच करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन एंड में जो क्लोजिंग थी एडजस्टेड बेसिस पे वो स्लाइटली ब्लो थी 41,000 के लेवल से। देखते हैं कि आज जो मार्केट है 41,000 का जो हिस्सा है उसको अबूर करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो इसी नुक्ते पे अपने शो का जो है वो इख्तिताम करेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।